अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गदा इलल मस्जिदी ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरा औ युअल्लिमुहु कान लहू का अजर हाजिन तामन हज्जतु। मुशाहिदीन किराम, इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी माओं और बहनों, अजीज़ बच्चों और बच्चियों, कई रोज़ से मुसलसल ऐसे अमाल का जिक्र हो रहा है जिनसे इंसान की कारआमद मुफीद उम्र बढ़ती है और उन कामों के करने में वक्त भी कम दरकार है, माल भी कम दरकार है और मुख्तसर मेहनत में, मुख्तसर टाइम में आदमी वो काम कर सकता, वो नेकियां इकट्ठा कर सकता है जिसके जमा करने के लिए एक निहायत लंबी उम्र दरकार है। और उन अमाल में से एक अमल हज और उम्रा भी है, क्योंकि हज और उम्रा से अगर वो इखलास नीयत के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए हज या उम्रा करे तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। और उन्हीं नेक अमाल में से नमाज इशराक या चाश्त की नमाज है। आज के इस दर्स का उन्वान है मस्जिदों के दीनी दरसों और तबलीगी, दावती और तकरीरी प्रोग्रामों में शिरकत करना। जरा गौर से सुनेंगे। मस्जिदों के अंदर, चाहे वो जामिअ मस्जिद हो या गैर जामिअ मस्जिद, गांव की, शहर की आम मस्जिद हो, उसके अंदर दीनी क्लासों में, दावती तकरीरी प्रोग्रामों में, दीनी जलसों में शिरकत करके आदमी बहुत ही बड़ा अजर और सवाब हासिल कर सकता है। वो अजर और सवाब जो मस्जिदों के क्लासों में, दीनी प्रोग्रामों में, तबलीगी प्रोग्रामों में हाजिर होकर जो अजर और सवाब कमा सकता, किसी दूसरी जगह के दीनी प्रोग्रामों में शरीक होकर वो अजर और सवाब नहीं हासिल कर सकता है। सामाईन किराम, हम और आप ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि पूरी रूए जमीन पर अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब और पसंदीदा जगह अल्लाह के घर मस्जिदें हैं, चाहे वो आम मस्जिद हो या जामे मस्जिद हो। और सबसे बुरी जगह बाजार है। अगर किसी आदमी को अहम जरूरत ना हो, ऐसी जरूरत जिसके बगैर काम ही नहीं चल सकता, जिंदगी की जरूरियात पूरे नहीं हो सकते हैं, तो आदमी को बाजार जाने से बचना चाहिए। और ये मस्जिदें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत होती है। बल्कि एक मोमिन का दिल मस्जिदों से लगा रहता है और वो आदमी जिसे ईमान और इस्लाम के साथ ये नेमत मिल जाए कि हमेशा उसका दिल मस्जिदों से लगा रहे,
एक नमाज पढ़ करके आया, दूसरी नमाज के इंतजार में है, तो अल्लाह ताला के अर्श इलाही के साए में मैदान महशर के अंदर जगह पाएगा। मस्जिद, हाय रे हमारे मुसलमान भाइयों साथियों, मस्जिद का मकाम, मस्जिद का रुतबा, यकीनन इस हदीस पाक से मस्जिद का मकाम और मस्जिद की हैसियत मालूम होती। अल्लाह करे कि मुसलमान लोगों के कल्बो जिगर में मस्जिदों की इज्जत, मस्जिदों का एहतराम और मस्जिदों का मकाम और रुतबा अच्छी तरह बैठ जाए। ये मस्जिदें अल्लाह का घर है। मस्जिद की जगह, मस्जिद बहुत ही मुतबर्रक और बहुत ही मुबारक स्थान और जगह है, क्योंकि मस्जिद बनाई ही गई है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करने के लिए, अल्लाह ताला के लिए नमाजें अदा करने के लिए। मस्जिदों के मिंबरों मेहराब ही से दिन और रात में 5 मर्तबा अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की किबरियाई और कामयाबी के ऐलान के लिए अजान कहा जाता है। और मस्जिदों ही के अंदर इकामतें होती हैं। मस्जिद ही एक ऐसी जगह है जब एक कल्बे मोमिन वाला आदमी मस्जिद के अंदर हाजिरी देता है, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए हो या दीनी प्रोग्रामों में, दीनी क्लासों में हाजिरी के लिए हो, तो वहां एक गूना सुकून और इत्मीनान मैसर होता है। मस्जिद के अंदर पहुंचने के बाद आदमी को एक सुकून कल्ब और इत्मीनान कल्ब मैसर होता है। मस्जिद का मकाम, सुभान अल्लाह, मस्जिद हर हैसियत से, चाहे उसमें नमाज पढ़ना हो, चाहे कुरान बैठ के हिफ्ज करना हो, और चाहे दीनी क्लासेस हो या दीनी प्रोग्राम, हर हैसियत से मस्जिद मस्जिद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मस्जिद, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के बारे में फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिस शख्स ने भी अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद बनाया पाक माल से, तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है, अगर घोंसला के बराबर छोटी सी मस्जिद बनाए तो उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा अल्लाह ताला। और एक रिवायत के अंदर है कि बैतानी फिल जन्नह, जन्नत के अंदर 2 घर बनाएगा। इसीलिए देखिए हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी गए सबसे पहले अपने लिए घर बनाने की फिक्र ना की, मुहाजिरीन के लिए घर बनाने की फिक्र ना की, तो अपनी उम्मत, अपने सहाबे कराम के फकरा और मसाकीन के लिए पहली फुर्सत में घर बनाने की फिक्र ना की। जहां भी गए सबसे पहले मस्जिद बनाई, सबसे पहले मस्जिद बनाई। मक्का से हिजरत करके कुबा के अंदर आए, मस्जिद कुबा बनाया, जहां अगर कोई आदमी अपने घर से वुजू करके मस्जिद कुबा जाए और 2 रकात नमाज पढ़े तो उसे के लिए एक उम्रा के बराबर सवाब है। मदीना मुनव्वरा जब आप तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी बनाने की फिक्र की और खुद भी उसमें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लेबर की तरह गारा और मिट्टी ढो रहे थे। ये मस्जिद का मकाम है। और जमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद ही दावत व तबलीग का, तालीम और ताल्लुम का मरकज और सेंटर था। सहाबे कराम को फौजी बनाने का मरकज था। अदलिया और कोट ये मस्जिद नबवी ही थी। बहुत सारे सहाबे कराम मस्जिद नबवी के अंदर सोते थे। हज़रत अबू हुरैरा जैसे लोग मस्जिद नबवी के अंदर रहते थे। उस जमाने की बहुत सारी बूढ़ियां मस्जिदों के अंदर झाड़ू देना, सफाई करना अपने लिए शर्फ और एक बड़ा मकाम तस्वुर किया करती थी। अल्लाह के रसूल, आज बहुत सारी मस्जिदें हमारे मुल्कों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन मस्जिद का जो किरदार होना चाहिए, मस्जिद का जो रोल होना चाहिए,
आज बहुत सारे लोग मस्जिद के किरदार को उस तरह नहीं अदा करते हैं जिस तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। इसी मस्जिद नबवी के अंदर सहाबे कराम तीर अंदाजी से थे। हबशी लोग जंगी मशक़ें करते थे, अल्लाह के रसूल फैसले देते थे, तालीम देते थे। और आज भी अगर देखा जाए तो अल्लाह हुकूमत सऊदिया की हिफाजत फरमाए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, हरमैन शरीफैन से लेकर के हर शहर के हर मोहल्ले की हर मस्जिद, वहाँ बाकायदा दर्स होता है, तालीम होता है, कुरान हिफ्ज़ कराया जाता, हल्के जात चलते हैं, तबलीगी प्रोग्राम होते हैं, दावती प्रोग्राम होते हैं। और बिल्कुल मस्जिदों ही के अंदर और इसी के मिंबरों मेहराब से, मस्जिदों के सहन से किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को हिफ्ज़ कराया जाता है, इसकी तालीम दी जाती है, कुरान को हिफ्ज़ कराया जाता है, दीनी प्रोग्राम मस्जिदों ही के अंदर रखा जाता है। और मैं अर्ज करना चाहूं अपने मुल्कों के मुसलमानों से कि आज अगर देखा जाए तो मस्जिदों के अंदर सिर्फ एक ही शौक बाकी रह गया है, बस। वो क्या शौक? टाइल लगवा दो, संगमरमर लगवा दो, मनारा इतना ऊंचा कर दो, और ये एसियां इस तरह लगा दो, फैन और कूलर इस तरह लगा दो, डिकोर फख्र के लिए, गुरूर के लिए और घमंड के लिए कि हमारी मस्जिद बड़ी खूबसूरत, फला की मस्जिद से हमारी मस्जिद खूबसूरत। हालांकि हर मुल्क में मस्जिदों को उसी अंदाज का बनाना चाहिए जिस अंदाज के लोग माली तौर पर रहने वाले हैं। सामाईन किराम, आज हमारे यहाँ भी जलसे जुलूस होते हैं, बड़ा मैदान चाहिए। मस्जिदों के अंदर उलमाए किराम को चाहिए कि मस्जिदों के अंदर रोजाना हर नमाज के बाद या कमोबेश 2 नमाजों के बाद 10-15 मिनट के लिए तालीमी दर्स रखें, दीनी तालीमी दावती तबलीगी प्रोग्राम रखें। नमाज के बाद, अस्कार पढ़ने के बाद 10 मिनट के लिए हर नमाज के बाद दर्स होना चाहिए, क्योंकि मस्जिदों के दर्स का असर होता है मुसल्लियान पर, नमाज में हाजिरी देने वालों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाना जो जमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उस जमाने में तो आस पास के मस्जिद में हाजिरी देने वाले ही अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ो नसीहत से फायदा उठाते थे। अल्लाह की एक नेमत हमें मिली है और वो है माइक्रोफोन, मैक के जरिया अगर इमाम साहब या मुअज्जिन साहब या उलमाए किराम बारी बारी बना करके अपने गांव की मस्जिदों में बारी बना करके हर नमाज के बाद या चंद नमाजों के बाद 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 5 मिनट के लिए अगर 10 देना शुरू कर दे, माइकों के जरिए अगर हुकूमत जालिमा इजाजत दे रही है, तो यकीनन सिर्फ नमाज के पढ़ने वाले ही इस दर्स से फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि हो सकता है इन दर्सों के जरिया गैर नमाजी भी नमाजी हो जाए। बल्कि यहां तक भी मुमकिन है कि वो हमारे बिरादराने वतन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भी इस्लामी तालीम को सुने और उससे भी प्रभावित और मुतासिर हों। और इसी तरीके से घरों के अंदर, हमारे इलाकों में, हमारे मुल्कों में खास तौर पर औरतों के नमाज पढ़ने का खास इंतजाम नहीं होता मस्जिदों के अंदर। घरों के अंदर मौजूद औरतें भी और बच्चे भी, जिन लोगों पर जमात फर्ज नहीं है, वो भी इस तकरीर से और दीनी प्रोग्राम से मुतासिर होंगे। आज उलमा भी इसके बारे में लापरवाही कर रहे हैं और ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अगर उलमाए किराम मेरा यह बयान सुनेंगे तो मैं पेशगी मुआफी मांगता हूं, लेकिन माने या ना माने, हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर सुस्तियां हैं। हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते भी हैं, लेकिन इतनी तौफीक हमें नहीं मिलती कि हम 10 ही आदमी हैं, 5 ही आदमी हैं, 3 ही आदमी हैं, 5 मिनट का हम दीनी तालीमी दर्स दे लें। ये हमारी लापरवाही है, ये हमारी कोताही है, और ये अपने आप को बहुत बड़े अजर व सवाब से महरूम करना।
इसी तरह बातनखा अगर किसी को इमाम रखा जाए या मुअज्जिन रखा जाए तो वो भी काम नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग तो मस्जिदों के अंदर ये समझते हैं बस मैं मौलवी साहब हूँ, मदरसे में पढ़ा देना, जलसों के स्टेज पे जाकर के तकरीर कर देना वगैरह वगैरह वगैरह। हम कहते हैं लंबी तकरीर की जरूरत नहीं। आप रियाजुस सालिहीन अपने सामने रख लें, आप किताबुत तौहीद अपने सामने रख लें, आप बुलुगुल मराम अपने सामने रखें, और अगर अरबी से आपको तर्जमा करने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम सही बुखारी उर्दू तर्जमा आपके पास है, सही मुस्लिम उर्दू तर्जमा आपके पास है, अहसनुल बयान तफसीर मुख्तसर अहसनुल बयान आपके पास है, और इस्लामी तर्ज जिंदगी आपके पास उर्दू में है, रियाजुस सालिहीन आपके पास उर्दू जबान के अंदर है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। एक हदीस पढ़ के संजीदा अंदाज से इस तरह समझा देना कि आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाज का भी सवाब हासिल करें और साथ ही साथ दीन का इल्म लेकर के जाएं। मस्जिदों के दरसों के लिए मुकाबला जात होना चाहिए। मस्जिदों के अंदर हाजिरी दिलाने का शौक पैदा करने वाले असबाब का फराहम करना चाहिए, और मस्जिदों के मैकों से मस्जिदों के अंदर से बाकायदा दर्स और तबलीग और तालीम और कुरान हिफ्ज करने का इंतजाम होना चाहिए। और अगर आज के हमारे मालदार तबका जो मस्जिद तो बना लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मस्जिद को किन किन कामों में अगर हम इस्तेमाल करें तो यकीनन हमारे हमारे मुसलमान समाज का समाज इस्लामी समाज हो जाएगा। आज देख लीजिए जितने इमाम साहब मुअज्जिन साहब आप पंज वक्ता नमाज की इमामत कराते हैं, अल्लाह इस पर आपको अजर जजील नसीब फरमाए, लेकिन क्या कभी आपने अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को देखा? नमाज की दुआएं उन्हें नहीं याद है, नमाज का सही तरीका उन्हें नहीं याद है। अल्लाह जज़ाए खैर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला और ऊंचा मकाम अता फरमाए। हमारे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला साहब सईदी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया को मैंने अपनी आंखों से देखा कि गांव के बूढ़ों को तालीमी नमाज पढ़ाते थे, रुकू कैसे किया जाए, सजदा कैसे किया जाए, और गाहे बगाहे वो बाकायदा दस, और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव और असर पड़ा था। उलमाए किराम और आप सेठ लोग मस्जिदें बना लेते, ठीक है, आपने 5 लाख 10 लाख की मस्जिद बना ली, लेकिन कोई बासलाहियत खतीब आप नहीं रख पाते, बासलाहियत इमाम भी नहीं रख पाते। ठीक है, मस्जिद बनाने वाले ने मस्जिद बना दिया, क्या सेठ साहब ही की जिम्मेदारी है मस्जिदों को उनका मकाम वापस करना, मस्जिदों को उन कामों में इस्तेमाल करना जिन कामों के लिए अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया? नहीं मुसलमानों, अगर अपनी खैर हम चाहते हैं, अपने लिए अजर अजीम अगर हम चाहते हैं, अपने कौम के अगर हम खैर ख्वाह हैं, उन मस्जिदों के अंदर हाजिरी देने वालों के अगर हम खैर ख्वाह शुभेच्छुक हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर नमाज के बाद हमारी मस्जिद के अंदर दर्स हो, और कम से कम असर ही के बाद एक बार सही, फजर के बाद ही एक बार सही, एक ही टाइम दर्स होना चाहिए। मुझे याद आता है बंबई के कुछ मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह दरसे कुरान का या दरसे हदीस का नमाजों के बाद एहतमाम है। दरसे हदीस मस्जिदों के अंदर रोजाना दरसे हदीस और दरसे कुरान के इंतजाम की वजह से आज से 10 साल पहले 10-20 लोग नमाज के अंदर रहा करते थे, और अक्सर लोग बदअकीदा लोग थे, बदअकीदा शिर्क और बिदअत के खूगर लोग थे। लेकिन जब मस्जिदों के अंदर बाकायदा अच्छे और संजीदा और हकीम आलिम के जरिए दर्स का शुरू हुआ मस्जिदों नमाजों के बाद, तो आज अगर आप जाइए तो मस्जिदों में फजर की नमाजों में जगह नहीं मिलती है। मैं तकरीबन 3 साल पहले बंबई गया हुआ था, तकरीबन 3 या 4 साल पहले। मुंबरा के अंदर एक मस्जिद है दारुस्सलाम के नाम से, अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना अब्दुल सलाम साहब सलफी जो जमीयत के नाजिम हैं। मैं तक शायद 20 साल पहले मैं वहां कभी कभार खुतबा देता था। जुमा के नमाज में 20, 25, 30, 40 रहते थे। बाकायदा 4 साल के बाद जब मैं गया तो देखा कि फजर की नमाज में अगर आप देर कर दिए तो मस्जिद से बाहर आपको जगह मिलेगी। मैंने मौलाना से पूछा, मौलाना अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मौलवी अब्दुल सलाम साहब से, और मौलाना शमीम साहब जो दारुल खैर वाले, उनसे पूछा, कहीं ये दरसों का असर है, मस्जिदों में
खुतबे जुमा का बेहतरीन इंतजाम, नमाजों के बाद दरसों का ये असर है कि यही नहीं कि अहले हदीस, अहले तौहीद ही लोग आते हैं, लोग दरसों के जरिए से अपने अकायद की इस्लाह की, अपने अखलाक की इस्लाह की और नमाज के पाबंद हो गए। उलमा को भी चाहिए और आवाम को भी चाहिए। आइए हम सुस्ती करके और लापरवाही करके मस्जिदों में दर्स नहीं देंगे, मस्जिदों में दीनी प्रोग्राम नहीं रखेंगे, मस्जिदों में हल्क़े कुरान नहीं रखेंगे, मस्जिदों में तालीमी इंतजामात नहीं करें, कितने बड़े अजर और सवाब से हम अपने आप को महरूम किए हुए हैं। जरा देखिए, मस्जिदों के इल्मी दरसों और तकरीरी दावती प्रोग्रामों में शरीक होने से मुकम्मल एक हज का सवाब मिलता है, मुकम्मल एक हज का सवाब मिलता है। अगर किसी मस्जिद के अंदर घंटा भर का दावती प्रोग्राम है या आधे घंटे का दर्स है, अगर हम दीन सीखने की नीयत से उस मस्जिद के अंदर गए या दीन सिखाने की नीयत से, दीन की तालीम देने की नीयत से उस मस्जिद के अंदर गए, तो मुकम्मल हमारी नीयत के बुनियाद पर मुकम्मल एक हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। आधे घंटे में एक हज का सवाब ले लेना, एक घंटे में एक हज का सवाब लेना, जिसमें न पैसा खर्च हुआ, जितनी देर हम बैठे रहे अल्लाह के घर में बैठे रहे, शैतान के वसवसों से महफूज रहे, दिल में सुकून और खुशियां मैसर हुई, साथ ही साथ अल्लाह उसके रसूल की बात सुनी, जिसके जरिए से ही हमारी दुनिया और आखिरत बन सकती है। साफ शफाफ जगह में रहे, अच्छे लोगों के मजारती में रहे, नेक लोगों की सोहबत में रहे और मुकम्मल एक हज के बराबर सवाब के हकदार हो गए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए, मस्जिदों के अंदर दीनी तालीमी प्रोग्रामों को मुनअकिद कीजिए और ऐसे प्रोग्राम में हम लोग हाजिर हों और मुकम्मल एक हज का सवाब हासिल करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिद, जो मस्जिद गया ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु, जो मस्जिद में सिर्फ कोई भली बात सीखने के लिए, भली बात सीखने की नियत से या भली बात सिखाने की नियत से जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर जाए किस नियत से कि वो किसी को कोई भली दीन की बात सिखाएगा या कोई भली दीन की बात सीखेगा, तो उसके लिए मुकम्मल हज के बराबर अजर और सवाब है। ये रिवायत सहीह तरगीब व तरहीब के हवाले से हदीस नंबर 82 है। मैं बयान करता हूँ, ये रिवायत सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मस्जिद में दर्स गए मौलवी साहब, मौलवी साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, ये हदीस हम पढ़ते और पढ़ाते और सुनते और सुनाते हैं, लेकिन इस पर अमल करने वाला सबसे पहले आलिम दीन को होना चाहिए। ये नहीं कि 1000 का मजमा हो तभी हम दर्स देंगे, जब 20,000, 15,000, 30,000 रुपए मिलेंगे तभी हम जाएंगे। हम मस्जिद के अंदर पहले जाएं, तैयारी करके जाएं, और अगर कई आलिम है तो बारी बना लें। डेली हम मुकम्मल हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की कसम, अगर हम जहां पे बैठे हैं, अगर यहाँ इजाजत होती तो हम कभी पीछे न रहते। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसके आलीस हैं। मेरे भाइयों और साथियों, आज से 1 साल पहले मैं दम्माम गया हुआ था, हमसे करीब दम्माम है, ये तस्किया नहीं, मैं उभारने के लिए कह रहा हूं। दम्माम गया हुआ था, इमाम यहाँ मुतय्यन है, इमाम ने नमाज पढ़ाई, एक बूढ़ा खड़ा हुआ, पहली सफ के दीवार के किनारे वो था। खड़ा होने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने एक हदीस पढ़ी और बाकायदा उसका 3 मिनट के अंदर खुलासा बयान कर दिया। मैं उस बूढ़े से, और देखने में बूढ़ा निहायत बद्दू और निहायत लगता था पागल कोई आदमी है। मैं तो जब बैठा तो मैं समझा कि शायद बेचारा माऊफुज देहन है। मैंने कहा, शेख आपका ये तरीका बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। कहा, सुनो, मैं नमाज भी पढ़ा
और तुम चूंकि तालिब इल्म लगते हो, मैं तुमको बताता हूं, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। और ये हदीस उसने बयान किया। अगर कोई शख्स मस्जिद जाए और इस नियत से जाए कि कोई खैर और भलाई दीन की बात किसी को सिखाएगा या खुद सीखेगा, तो उसे मुकम्मल एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। यह रिवाज सही है। उलमाए किराम, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए, कोई जरूरी नहीं कि 50 मुसल्ली हो तब भी, 2 हो तब भी मुख्तसर कुल हु अल्लाह का तर्जमा कर दीजिए, बता दीजिए कोई एक मुख्तसर हदीस, और इस नियत से कि हमने खैर को सिखाया, नियत सच्ची रहे, रियाकारी और शोहरत तलबी ना रहे, और एक मुकम्मल हज का सवाब मिले। और अगर मस्जिद अवाम हजरात, आप लोग खुद अपील करो अपने उलमाए किराम से कि मौलाना फजर के बाद रोजाना 10 मिनट का दर्स दीजिए, असर के बाद रोजाना 10 मिनट का दर्स दीजिए, और ऐसे दर्सों में खुद शरीक होइए और लोगों को शरीक कीजिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर है जो कुरआन को सीखे और सिखाए। कम से कम एक सूरत ही किसी को सिखा दीजिए, नमाज की दुआ ही सिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारे मसाइल है कि लोग सिखाते ही नहीं है और आवाम पूछने से शर्माती है। और खुद शरीक होइए और लोगों को शरीक कीजिए। अब देखिए, एक मुसलमान को क्या चाहिए इस हदीस के सुन लेने के बाद? एक मुसलमान को चाहिए, चाहे वो आलिम हो और चाहे आवाम, क्योंकि हर एक के दिल में फितरी तौर पर एक हज का सवाब हासिल, बल्कि हज करने की तमन्ना मौजूद है। एक मुसलमान को चाहिए कि अगर वो साहिबे सलाहियत है, आलिम दीन है, तो मस्जिदों के अंदर 10 रखे, रोजाना या हफ्ते में या 15 दिन में, बल्कि उलमा को चाहिए बारी बारी बना ले। इल्म जितने खर्च करेंगे उतने बढ़ेगा। और अगर आपकी बात सुन के मौलाना साहब कोई हिदायत पा गया, तो उस हिदायत पर जितना दिन वो अमल करेगा उसको तो सवाब मिलेगा ही, आपके लिए वो सदक़े जारिया होगा। इल्मुन युंतफ़अ बिह, मरने के बाद वो आदमी जो कोई दीनी इल्म छोड़ करके गया है जिससे लोगों को फायदा हो रहा, आपने एक इल्म सिखाया, आपने दुआए सना सिखाई, आपने अत्तहियात सिखाया, आप फर्ज नमाज के बाद के अस्कार सिखाए, ये भी खैर सिखाना है। और भलाई के हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले आप हो गए। आलिम साहब, मौलवी साहब, जनाब जी, इसकी पाबंदी। और अगर आवाम जो मस्जिदों के दरसों में, बल्कि इसका ऐलान होना चाहिए शहरों के अंदर जिस भी अंदाज से, बादशाह के जरिया, कि भाई फला मस्जिद के अंदर हर दिन असर के बाद दीनी क्लास होता है, दर्स होता है। बहुत सारे लोग पियासे हैं, जरूर आएंगे। और जिस तरह आप मौलाना साहब दर्स देंगे, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग सब आते गए, कारवां बढ़ता गया। देखेंगे एक दिन ऐसा होगा कि मस्जिद में जगह नहीं रहेगी। अगर हमारी नीयतों में इखलास है तो अल्लाह इस पर असर डालेगा। तो लोगों को चाहिए कि खुद इल्मी दर्स मस्जिदों के अंदर रखें और एक हज का सवाब के बराबर सवाब हासिल करें। और अगर मस्जिदों के अंदर इल्मी दर्स रखा गया है तो आवाम को चाहिए कि उसमें शरीक हो, और इसी नियत से शरीक हो कि हम आज मस्जिद फला मस्जिद में जा रहे हैं, वहां दर्स सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए, तो ऐसे आदमी को कितना सवाब मिलेगा? एक हज के बराबर सवाब। नियत ही रखें। जबकि बहुत से लोग आप अगर देखेंगे, आज तो हम कह देते हैं आवाम सुनती नहीं है, आवाम सुनती नहीं है। आज अक्सर मौलवियों की शिकायत, आवाम सुनती नहीं है, आवाम को कान की लज्जत चाहिए। अरे कौन सुनेगा? अरे आप सुनाने वाले तो बनिए, आप इखलास नियत के साथ तालीम देने वाले तो बनिए, आप अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का फरीजा अदा करने वाले इखलास नियत के साथ बनिए। और अगर नहीं शरीक होते, अल्लाह की कसम, आप अगर दुआ करेंगे रब्बे कायनात के दरबार में कि मौला मैं तेरे दीन की तालीम के खातिर हज का सवाब हासिल करने के लिए मैं फला मस्जिद में दर्स रखा हूं, लोगों को तौफीक दे। जितनी आपकी दुआ में सच्चाई होगी, अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह उसके अंदर असर है। बहुत से लोग ऐसे खैर
भलाई के प्रोग्रामों में शिरकत से ये दलील बनाकर लापरवाही बरतते हैं। बहुत सारे लोग लापरवाही, अरे बहाना बना लेते क्या कि हम कैसेट आने के बाद सुन लेंगे, व्हाट्सएप पे सुन लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे। ठीक है, आपने फेसबुक पर अता रहमान सईदी की तकरीर सुन ली, आपने यूट्यूब पर शेख मकसूदुल हसन की तकरीर सुन ली, शेख तौसीफ की तकरीर सुन ली, वगैरह वगैरह आपने यूट्यूब पर सुन लिया, व्हाट्सएप पे सुन लिया, फेसबुक पे सुन लिया, आपने सुना, इल्म हासिल हुआ, लेकिन एक हज का सवाब आपको मिलेगा? यूट्यूब पर किसी के जरिए तालीम हासिल करने से या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर किसी की कैसेट सुन लेने से, चाहे ऑडियो हो या वीडियो, इल्म मिलेगा, सवाब मिलेगा, लेकिन क्या मुकम्मल एक हज के बराबर आपको सवाब मिलेगा? आज नौजवानों के यहाँ खास तौर पर बहुत ये लूला लंगड़ा बहाना और उजारे, क्या जरूरत है मस्जिद के दर्स में जाने के लिए और मस्जिद के प्रोग्राम में जहां हम यूट्यूब पे फला की तकरीर सुन लेंगे, यही तकरीर लोग अपलोड करेंगे। हम ठीक है, आपने सुन लिया, इल्म हासिल हुआ और आपको इल्म मिला, हो सकता है असर भी कर जाए, अल्लाह करे कि असर, लेकिन मुकम्मल एक हज का सवाब मिला। अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर चले गए होते, इल्म भी मिलता, मजलिस दीनी मजलिस में शरीक होने का जो अजर है वो भी मिलता, प्लस मुकम्मल एक हज का सवाब मिलता। तो मेरे भाइयों साथियों, आज के दर्स का उन्वान था कि मस्जिदों के दीनी क्लासों में, दावती प्रोग्रामों में शरीक होइए इस नियत से कि हम दीन सीखेंगे, और जाएं हम दर्स दें इस नियत से कि हम दीन सिखाएंगे, मुकम्मल एक हज का सवाब मिलेगा। अब देखो मेरे भाइयों, अगर किसी मस्जिद में असर के बाद 15 मिनट का दर्स होता है, आप गए, नमाज पढ़ी, 15 मिनट बैठे इस नियत से कि हम उस मस्जिद में इसलिए जा रहे हैं कि वहां दीन की बात सुनेंगे, दीन सीखेंगे, 15 मिनट में आपको कितना सवाब मिला? मुकम्मल एक हज के बराबर अजर और सवाब मिला। अब एक हज का सवाब हासिल करने के लिए कितने पैसे चाहिए, कितनी मशक्कतें चाहिए और कितना वक्त चाहिए? ये वो अमल है जिससे उम्र में इजाफा होता है। ये वो अमल है कि जिसके अंदर शिरकत करके हम मुख्तसर टाइम में, कम वक्त में हज और उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आखिर में बात ना लंबी करते हुए अपने सामाईन किराम से और उलमाए किराम से, खुतबाए किराम से दर्दमंदाना अपील करते हैं, खास तौर पे उलमाए किराम से। आप तादाद ना देखिए, आप मस्जिद से कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा ना देखिए। आपको अगर 1000 रुपया एक दर्स का मिल गया, उसकी वो वक़्त नहीं है जो आपको हज के बराबर सवाब मिल गया, मुकम्मल हज के बराबर सवाब मिल गया। लिहाजा उलमाए किराम अपने अपने महल्लों की मस्जिदों को दुरूस से आबाद करो, इखलास नीयत के साथ, दीन सिखाने की नीयत से, भलाई का हुक्म देने और बुराई के रोकने की नीयत से, और अपने लिए सदक़े जारिया की नीयत से। और आवाम से कहूंगा कि आप लोग दीनी क्लासों के अंदर, जो मस्जिदों के अंदर, कोई आपके गांव में जाए और कहे आपके यहाँ एक सभी प्रोग्राम है, किसी के बरामदे में कर दूंगा दरवाजा, नहीं मौलाना मस्जिद के अंदर कीजिए। आज यकीनन बड़े अफसोस की बात है और ये तजर्बे की बात है, लोग मस्जिदों से इतना दूर हो गए हैं कि अब क्या कहा जाए। 1 साल पहले कुछ तबलीगी प्रोग्रामों में मेरा दौरा होता था। ज़िलई जमीयत अहले हदीस बलरामपुर के ज़ेरे निगरानी शेख ज़ुबैर अहमद साहब मदनी हफिज़ुल्लाह के ज़ेरे तरबियत ये महसूस हुआ, मस्जिद से बाहर प्रोग्राम करो तो तादाद ज्यादा रहती थी, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम करो तो तादाद कम रहती थी सुनने वालों की। मैंने पूछा इसमें हिकमत वजह क्या भाई? लोगों ने कहा कि लोग नापाक हुआ करते हैं, मस्जिद में आते हुए जब मस्जिद में प्रोग्राम रखेंगे तो लोग शर्माते हैं, मस्जिद में जाते ही नहीं, और मस्जिद में प्रोग्राम रखेंगे तो खाली नमाज पढ़ने वाले। हाय रे मुसलमानों, इतनी हमारी बेखैरती हो गई है, इतने हम अल्लाह ताला से निडर हो गए हैं, इतने हम इस्लाम और नमाज से दूर हो चुके हैं। क्या आपने दीनी दर्सों को नाच और गाने की महफिल बना लिया? एक मुसलमान नापाक होने की वजह से मस्जिद न जाए?
अजान सुनने के बाद मस्जिद ना जाए। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ का ऐलान सुन करके वो मस्जिद की तरफ ना जाए तो अपनी मस्जिद कैसे बचा पाएगा? खाली जुमा के दिन जाने से, खाली जुमा के दिन जाने से। आप मुसलमान हैं, आप सुन्नी मुसलमान हैं, आप देवबंदी मुसलमान हैं, आप अहले हदीस मुसलमान हैं, आप वहाबी मुसलमान। किस जमात के लोगों के लिए नमाज माफ है? कैसे लोगों के लिए? क्या आपको हैज आ रहा है? बात जुमला सख्त जरूर है। किस हालत में नमाज नहीं पढ़नी? हैज की हालत में, जो औरतों के साथ खास है। किस हालत में नमाज नहीं पढ़नी है? जब डिलीवरी के बाद निफास आता है, उस पीरियड में नमाज नहीं पढ़नी है। वरना जरा सोचो मुसलमानों, में आपके जहनो दिमाग को झिझोड़ कर मैं आपसे पूछता हूं, इस मसले में आप मुफ्ती हैं, आप बालिग हो गए, बालिग होने के बाद से अगर होश व हवास है आपके पास, आपके लिए नमाज माफ है? आप नापाक है इसलिए मस्जिद नहीं जाएंगे? पाक जगह में आप नापाकी को, जैसे जबकि नापाकी को दूर करने के लिए, छोटी नापाकी को दूर करने के लिए वुजू है, बड़ी नापाकी को दूर करने के लिए गुस्ल है। अगर आपको अपने साले की बारात जानी हो तो फौरन गुस्ल करेंगे, चाहे पाक ही क्यों ना हो, चाहे आपके ऊपर गुस्ल वाजिब ही क्यों ना हो। और मस्जिद जाने के लिए अगर कोई बड़ी नापाकी लग गई तो आप 2 मिनट के अंदर नहा नहीं सकते। कहीं जाड़े का बहाना, कहीं कपड़े के नापाक होने का बहाना, जबकि जाड़े में भी आज लाइट के वजह से हीटर का इंतजाम हो गया है। मुसलमानों, जब तुम मस्जिद को आबाद नहीं करोगे, 5 वक्त मस्जिद में जाओगे नहीं, मस्जिद में जाते हुए शर्माओगे, मस्जिद से दूर भागोगे, मस्जिद से किनारा कसी करोगे, तो एक तो नमाज से महरूम रहोगे और एक मुकम्मल हज और उम्रा हासिल का अजर हासिल करने से अपने आप को महरूम रखोगे। लिहाजा उलमाए किराम मस्जिदों के अंदर 10 रखें, कहीं भी किसी भी मस्जिद के अंदर जाएं, नमाज के बाद 10 मिनट का 10 दीजिए और इसलिए से जाए कि आप खैर सिखाने वाले हैं, ताकि आपको मुकम्मल हज का सवाब मिले। और जो भी अगर मस्जिदों के अंदर किस तरह का क्लासेस या तहफीज़ कुरान या दीनी प्रोग्राम या दीनी तालीम का बंदोबस्त है तो हम वक्त निकाल करके ज़रूर जाएं, दीन सीखने की नीयत से, ताकि मुकम्मल हज का सवाब मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि ऐ अल्लाह, हम सब मुसलमान मर्दों और औरतों, बच्चों और बच्चियों के दिलों में मस्जिद का सही एहतराम बिठा दे, मस्जिदों के अंदर दर्स कायम करने वाला बना और मस्जिदों के दर्सों में शरीक होने वाला बना, और जो सुने उस पर अमल करने वाला बना, जो सुनाए उस पर पहले से अमल करने वाला बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।